नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। जम्मू कश्मीर में इस समय डेमोलिशन ड्राइव या इविक्शन ड्राइव जो है वो चल रही है और इसको लेकर हर तरफ जो हू हल्ला है वो देखने को मिल रहा है। अभी हाल ही का वाकया नेबस्ती का आपके सामने रखा गया और उससे पहले मलिक मार्केट में कार्रवाई हुई जहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हुई और हर जगह लोगों ने ये कहा कि उन्हें सुना नहीं गया और ड्राइव जो थी वो वहां पर की गई। बुलडोजर्स जो थे वो वहां पर एकाएक लाकर खड़े कर दिए गए। लेकिन अब एक रिपोर्ट जो है वो एक न्यूज मीडिया हाउस के हवाले से आज छापी गई है और इस न्यूज के मुताबिक जम्मू कश्मीर में एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव्स को हॉल्ट कर दिया गया है क्योंकि सेंटर यानी कि केंद्र ने हस्तक्षेप किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने जो है वो हस्तक्षेप किया है और इसीलिए इन ड्राइव्स को फिलहाल रोक दिया गया है। लेकिन जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इस बात से इनकार किया है और ये कहा है कि जो जमीन खाली करवा ली गई है जिस पर से एनक्रोचमेंट रिमूव कर लिए गए हैं उस जमीन की जो टैगिंग है वो की जा रही है, जो कि एक एज पर द सेट रूल है। क्योंकि जो जमीन खाली हो रही है ऐसा ना हो कि उस जमीन पर दूसरे लोग अगर अपने स्ट्रक्चर्स बना लें और वो दोबारा से एनक्रोच हो जाए, इसीलिए जो जमीन खाली हो रही है उस जमीन की टैगिंग हो रही है और इसीलिए ड्राइव जो है वो फिलहाल रुकी हुई है। लेकिन द हिंदू में ये खबर आज छापी गई है और उसमें लिखा गया है कि एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव इन J&K halted after center step-ins. It directed administration to issue notices and give proper hearing to residents. जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल डिनाइज, यानी कि इस रिपोर्ट की अगर माने जो कि छापी गई है उसके मुताबिक ये है कि गृह मंत्री ने ये आदेश दिए हैं, होम मिनिस्ट्री ने ये आदेश दिए हैं कि फिलहाल इस ड्राइव को रोका जाए और बाकायदा ये भी लिखा गया है कि द यूनियन टेरिटरी ये लिखा गया है कि लोगों को नोटिस इशू किए जाएं। द यूनियन टेरिटरी हैज बीन आस्क्ड टू इशू नोटिस एंड गिव प्रॉपर हियरिंग टू रेसिडेंट्स बिफोर अराइविंग विद बुलडोजर्स। ये कहा गया है कि जो भी यहाँ के बाशिंदे हैं उन्हें पहले नोटिस दिया जाए, नोटिस देने के बाद उनकी जो दलीलें हैं उन्हें सुना जाए और उसके बाद ही बुलडोजर लेकर कहीं पर पहुंचा जाए, जो इस खबर में छापा गया है। और कहीं ना कहीं अगर ये खबर सही है तो जम्मू कश्मीर के हर एक व्यक्ति के लिए मैं ये कहूंगा कि राहत है, क्योंकि हर जगह हमने यही लोगों से सुना कि नोटिस जो है वो उन्हें दे दिए गए और जब उन्होंने अपनी बात रखनी चाहिए तो किसी ने बात नहीं सुनी। हमने रविंद्र रैना का जिक्र किया, हमने कुछ और सियासी लीडर्स का जिक्र किया कि जब भी नोटिस इशू हुए, जब लोगों के प्रदर्शन हुए तो सियासी नेता वहां पर पहुंचे, अपोजिशन के लोग पहुंचे और रविंद्र रैना जो कि जम्मू कश्मीर भाजपा के प्रधान है वो वहां पर पहुंचे, उन्होंने आश्वासन दिए और उन्होंने भी यही कहा था कि लोगों की हरासमेंट हो रही है, कोई कैसे सीधे आकर नोटिस जो है वो दे रहा है जिससे आम लोग जो है वो परेशान हो रहे हैं। तो ऐसे में अब ये जो खबर आज द हिंदू ने चलाई है और मैं आपको ये बता दूं कि इसमें ये साफ लिखा गया है कि सेंटर जो है उसने हस्तक्षेप किया है। तो अगर सेंटर ने इसमें इंटरवीन किया है, क्योंकि बैठक जो है वो सेंटर की हुई, अमित शाह के साथ बैठक हुई है, जम्मू कश्मीर के मसलों पर उन्होंने विचार विमर्श किया है और विचार विमर्श करने के बाद ये अब न्यूज जो है ये सामने है कि सेंटर ने इस पूरे मामले में जो कि डेमोलिशन ड्राइव है इसमें स्टेप इन किया है और ये कहा है कि फिलहाल ड्राइव को हॉल्ट किया जाए और जहां पर भी जो लोग हैं जिन्हें नोटिस दिए जाएं तो उन्हें पहले सुना जाए, उनकी बात सुनी जाए और उसके बाद ही बुलडोजर लेकर जो है वो कहीं पर जाया जाए। तो अगर ऐसा वाकई में है, हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन अगर इसे नहीं मान रही है, उनका ये कहना है कि जो लैंड रिट्रीव हो चुकी है हम उसकी जो है वो टैगिंग कर रहे हैं ताकि रिट्रीव लैंड जो है वो दोबारा से एनक्रोच ना हो जाए, क्योंकि जमीन अगर खाली होती है तो जाहिर सी बात है हम अगर आगे बढ़ते हैं तो पीछे जो हमने जमीन खाली करवाई है उस पर दोबारा से लोग आकर ना बैठ जाए। तो टैगिंग हो रही है, इसीलिए प्रोसेस जो है वो फिलहाल रोका गया है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है इस रिपोर्ट के मुताबिक। लेकिन यही रिपोर्ट ये भी कह रही है कि सेंटर अब इस पूरे मसले पर इंटरवीन कर चुका है और सेंटर ने ये हिदायत दी है कि फिलहाल आप इस ड्राइव को हॉल्ट करें और नोटिस इशू करने के बाद लोगों को आप सुने ताकि लोगों की जो शिकायत है वो दूर हो जाए और उसके बाद ही जो है वो आप किसी कार्रवाई को अंजाम दें। तो ये जो रिपोर्ट छापी गई है अगर इसमें सच्चाई है, अगर वास्तविकता है तो जाहिर सी बात है लोगों को इसमें राहत मिलेगी, लोगों की बात
सुनी जाएगी। और अगर आप मौजूदा समय में देखेंगे तो वाकई में मलिक मार्केट के बाद से ड्राइव जो है वो रुकी हुई है, कहीं पर भी एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव नहीं हुई है, केवल नोटिस सर्व हुए हैं। हालांकि लोगों को ज्यादा नहीं सुना गया, ये उनकी शिकायत है और सियासी नेताओं को जो है वो बीच में इंटरवीन करने का मौका मिला है। लेकिन उम्मीद करेंगे कि लोगों को सुना जाए, उनकी जो गिले शिकवे हैं, उनकी जो शिकायतें हैं, जो वो दलीलें वहां पर रखना चाहते हैं, उन्हें सुना जाए। और जो वादा लोगों से किया गया है कि किसी का घर नहीं तोड़ा जाएगा, किसी की जीविका चलाने वाली छोटी दुकान नहीं तोड़ी जाएगी, उस पर जो है वो अमल किया जाए और किसी का घर ना तोड़ा जाए, जिसको लेकर लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। और अगर वाकई में केंद्र ने अब इंटरवीन किया है, केंद्र ने स्टेप इन किया है, तो ये चीजें जो है ये इंप्लीमेंट होनी चाहिए, ताकि आम व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति जो कि जम्मू कश्मीर में रहता है और जिसे मौखिक तौर पर यह आश्वासन दिया गया है कि उसे परेशान नहीं किया जाएगा, उसकी परेशानी जो है वो किसी प्रकार से हल हो और केवल उन लोगों पर ही कार्रवाई हो जिन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है और बड़े जमीनें जो है वो हड़पी हैं और उन जमीनों पर बड़े बड़े आलीशान बंगले या फिर शॉपिंग मॉल्स बनाए हैं और बड़ा पैसा कमाया है। उन लोगों की जो दुकानें हैं वो तोड़ी जाएं, उन लोगों के जो अलग अलग घर बने हैं, होटल्स बने हैं, उन पर कार्रवाई हो। लेकिन एक आम व्यक्ति जो कि एक छोटे से घर में रहता है, छोटी सी दुकान चलाता है, उस पर किसी भी प्रकार से कार्रवाई ना हो। जो लैंड की कैटेगरी है वो पहले ही साफ कर दी गई है। स्टेट लैंड है, गासराई है, फॉरेस्ट लैंड है, रोशनी लैंड है और रोशनी एक्ट तो पहले ही समाप्त हो चुका है। तो अब अगर केंद्र ने भी हस्तक्षेप किया है, जो कि इस रिपोर्ट के मुताबिक लिखा गया है, तो उम्मीद यही है कि आप इस बात को माना जाएगा और नोटिस देने के बाद लोगों को सुना जाएगा और उसके बाद सही जो आंकड़े होंगे उनके आधार पर ही जो है वो जायज कार्रवाई की जाएगी। आप देखते रहिए जम्मू न्यूज़। नमस्कार।